ओम शांति। हमारा आज का विषय है, चेक करते हैं बाबा से हमारी प्रीत कितने परसेंट है। एक बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर हम ईमानदारी से इसका उत्तर दे दें तो शायद हमें अपने पूरे आध्यात्मिक जीवन की स्थिति दिखाई दे जाए। बाबा से मेरी प्रीत कितने प्रतिशत है। हम हर रोज कहते हैं, बाबा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आज बात कहने की नहीं है। आज देखना है क्या मेरी प्रीत सिर्फ शब्दों में है या फिर मेरी जिंदगी में भी दिखाई देती है, क्योंकि प्रीत की पहचान शब्द नहीं व्यवहार है। तो आइए आज स्वयं को चेक कर। पहली निशानी, जिससे प्रीत होती है वह भूलता नहीं। जिससे हमें सच्ची प्रीत होती है वह हमारे जीवन से अलग नहीं होता। हम काम कर रहे हों, खाना खा रहे हों, चल रहे हों, आराम कर रहे हों, कहीं ना कहीं मन में उसकी याद रहती है। कभी मन में आता है वह अभी क्या कर रहा होगा। इसी तरह आज स्वयं से पूछ, मैं दिन भर बाबा को कितना याद करता हूँ। काम करते हुए, चलते हुए, खाते हुए क्या कभी अचानक मेरे मन में आता है, बाबा आप मेरे साथ हैं। अगर बाबा की याद केवल अमृत वेला और मुरली के समय तक सीमित है तो आज हमें अपनी प्रीत को थोड़ा और गहरा करने की जरूरत है। अपने आप को चेक की, क्या मेरी भी प्रीत ऐसी है। दूसरी निशानी, मिलने की तरफ। जिससे प्रीत होती है उससे मिलने का इंतजार रहता है। मन में रहता है कब मिलूंगा, कब बात होगी। जरा सोचिए, क्या मुझे बाबा से मिलने का इंतजार रहता है। सुबह अमृत वेला आए तो मन खुश होता है, मुरली का समय आए तो लगता है आज बाबा मेरे लिए क्या कहेंगे। या फिर अमृत वेला देखकर मन कहता है चलो आज थोड़ी देर और नींद कर लें, कल कर लेंगे, शाम को क्लास कर लेंगे। बस यहीं पर हमें अपनी प्रीत की परसेंटेज दिखाई दे सकती है। अपने आप को चेक कीजिए, क्या मेरी भी ऐसी प्रीत है। तीसरी निशानी, दिल की बातें किससे करते हैं। आज के समय में यदि कोई अपने प्रिय से दूर है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, आज बहुत याद आ रही है। अब सोचिए, क्या हम बाबा को भी अपने दिल की बातें बताते हैं। खुशी मिली, बाबा आज मैं बहुत खुश हूँ। दुख आया, बाबा आज मुझे आपकी ज़रूरत है। कोई गलती हुई, बाबा आज मुझसे ये गलती हो गई। और कभी बिना किसी कारण भी, बाबा बस आपकी याद आ रही है। यही है दिल का संबंध। बाबा को पत्र लिखें, मन ही मन बातें करें, अपने अनुभव शेयर करें। प्रीत को व्यक्त करने से प्रीत और गहरी होती है। आओ अपने आप को चेक कीजिए, क्या मेरी भी ऐसी प्रीत है। चौथी निशानी, अमृत वेला। अब आती है शायद सबसे बड़ी चेकिंग। जरा कल्पना कीजिए, आपका सबसे प्रिय व्यक्ति आपके सामने बैठा है, आप उनसे मिलने आए हैं और वह आपके सामने बैठा हो और आपको नींद आने लगे। क्या ऐसा होगा? शायद कभी नहीं होगा। तो अब स्वयं से पूछिए, जब मेरा प्रीतम बाबा अमृत वेले मुझे मिलने आता है, क्या उस समय मेरी बुद्धि सचमुच जागृत और उत्साहित रहती है, या अलार्म बंद किया और आंखें खोली, फिर कहा बाबा आज थोड़ी देर नींद कर लें, थक गए थे, रात को देर से सोए थे और फिर सो गए। या बैठ भी गए, चले भी गए, बाबा के कमरे में बैठ गए, परंतु वहाँ भी सोते रहे। यह किसी को दोष देने की बात नहीं है, यह केवल अपनी प्रीत की चेकिंग है। क्योंकि जहाँ प्रीत बढ़ती है वह मिलने की भी तरफ बढ़ती है। अब अपने आप को चेक कीजिए, क्या मेरी भी ऐसी प्रीत है। पांचवी निशानी, बाबा की बातें सुनने की चाह। बाबा रोज हमें मिलने आते हैं, मुरली के माध्यम से हमें समझाते हैं, हिम्मत देते हैं, हमारी कमियों पर अटेंशन दिलाते हैं, हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने का रास्ता बताते हैं। तो स्वयं से पूछिए, क्या मुझे सच में बाबा की बातें सुनने की इच्छा रहती है। मुरली सुनते समय क्या मैं सोचता हूँ आज बाबा मेरे लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं, या केवल इसलिए सुनता हूँ कि रोज सुननी है इसलिए सुन रहा हूँ। प्रीत में कर्तव्य धीरे धीरे खुशी बन जाता है। अपने आप को चेक कीजिए, क्या मेरी भी ऐसी प्रीत है। छठी निशानी, खाली समय में याद किसकी आती है।
जिससे सच्ची प्रीत होती है। जब व्यक्ति फ्री होता है तो मन अपने प्रिय की तरफ चला जाता है। अब आज का सबसे बड़ा सेल्फ चेक ये है, जब मुझे 5 मिनट फ्री मिलते हैं, क्या मैं तुरंत मोबाइल देखने लग जाता हूँ, या किसी व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाता हूँ, या पुरानी बातें सोचने लग जाता हूँ, या किसी घटना को याद करने लग जाता हूँ, या बाबा से मन ही मन बातें करने लगता हूँ। अगर दिन में थोड़ी भी खाली जगह मिलते ही बुद्धि मेरी बाबा की ओर चली जाती है तो समझिए प्रीत धीरे धीरे गहरी हो रही है। अब अपने आप को चेक कीजिए, क्या मेरी भी ऐसी प्रीत है? एक बहुत सुंदर कथा आती है महाभारत की, द्रौपदी के चीरहरण की कथा से जुड़ी एक कहानी है। जब श्री कृष्ण जी से पूछा गया, महाराज आप पहले क्यों नहीं आए, जब निर्वस्त्र हो रही थी उस समय क्यों नहीं आए? तो श्री कृष्ण जी का जवाब था, जब तक द्रौपदी दूसरे सहारों को पुकार रही थी, भीष्म पितामह मुझे बचाओ, युधिष्ठिर मुझे बचाओ, अर्जुन मुझे बचाओ, भीम मुझे बचाओ, तो मैं कैसे आ सकता था? लेकिन जब उसने सारे सहारे छोड़कर एकाग्र होकर मुझे पुकारा, तब मैं उसके लिए उसी समय उपस्थित हो गया। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश बहुत सुंदर है। जब बुद्धि के सारे सहारे छूटकर एक परम सहारे से जुड़ते हैं, तब संबंध की गहराई अनुभव होती है। आज हमें किसी और को नहीं देखना है, बस स्वयं से पूछना है, मेरे मन का पहला सहारा कौन है? दादियों का उदाहरण ले लीजिए ना, हमारे सामने ऐसे अनेक महान आत्माओं के जीवन है जिन्होंने बाबा की याद को अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने केवल यह नहीं कहा हम बाबा से प्यार करते हैं, उन्होंने अपना समय, अपनी शक्ति, अपना जीवन, अपनी योग्यताएं सब बाबा के कार्य में लगा दी। यही तो है प्रीत को जीवन में उतारना। अब फाइनल सेल्फ चेकअप करते हैं। आज रात अकेले बैठकर अपने आप से केवल ये 6 प्रश्न पूछिए, क्या मुझे दिन भर बाबा की याद आती है? क्या मुझे बाबा से मिलने का इंतजार रहता है? क्या मैं बाबा से अपने दिल की बातें करता हूँ? क्या अमृत वेला मेरे लिए मिलने का समय है? क्या मुझे बाबा की बातें सुनने की सच्ची चाह रहती है? लास्ट, खाली समय में मेरी बुद्धि सबसे पहले कहाँ जाती है? अब इन सब को देखकर अपने आप को कितने % देंगे? 100 देने की जरूरत नहीं है, ईमानदार बनिए। 40% है तो 40 लिखिए, 60% है तो 60 लिखिए, 80% है तो 80 लिखिए, 20 है तो 20 लिख दीजिए, क्योंकि परसेंटेज कम होना हार नहीं है। अपनी स्थिति को पहचान लेना ही पहली जीत है। आज का हम संकल्प करते हैं, बाबा मैं केवल आपको कहने में नहीं, आपको जीने में अपनी प्रीत दिखाना चाहता हूँ। मेरी बुद्धि भटके तो मुझे आपकी याद आए, मुझे मिलने का समय आए तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए, और दिन के अंत में महसूस करूँ बाबा मेरे जीवन में केवल एक नाम नहीं, मेरे जीवन के सबसे प्यारे संबंध हैं। अब आपकी बारी है। कमेंट में, ग्रुप में केवल इतना लिखिए, बाबा से मेरी प्रीत इतने % है, और यदि चाहें तो साथ में एक लाइन, मैं अपनी प्रीत बढ़ाने के लिए आज से ऐसा शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि प्रीत एक से तो विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ।